ये औरत कई सालों से यहां पर आ रही है और इसकी जिंदगी ऐसी ही है। इसकी जिंदगी में बहुत से मर्द आए हैं, इसकी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें से कोई भी वाकयात इसकी जिंदगी बदल नहीं सका। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया होने वाला है, और वो वाकया क्या है? बाइबल में उसका हवाला मिलता है। एक ऐसा वाकया, वो ऐसा वाकया कि यीशु मसीह इसके साथ, इसके सामने खड़े हुए। इसकी जिंदगी के अंदर ये एक बड़ा खास मौका है। मेरे अजीजों, यह बात याद रखिए, जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर शायद लोग, चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन जिंदगी के अंदर वो बड़ा खास मौका होता है कि किसी इंसान की मुलाकात खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ हो जाए। सुनिएगा, इसकी जिंदगी के अंदर एक दिन ऐसा आया कि यीशु मसीह इसके पास आए और यीशु मसीह ने इसको कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। उसने कहा, खुदावंद तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। यीशु मसीह इस औरत के पास इसलिए आया, गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह इस औरत के पास इसलिए आया कि ये बड़ी मशहूर औरत है और ये ठकराई हुई भी औरत है और इसकी कोई भी रिस्पेक्ट और कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता, कोई भी इसकी ऑनर इसको नहीं देता। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि जमाना आपको ठुकरा दे, हो सकता है जमाने की नजर में आपकी कोई वैल्यू ना हो सकता है कि लोग आपको कोई भी अहमियत ना देते हो, लेकिन आज रात मैं आपको खुशखबरी ये देने वाला हूं, आपका बनाने वाला, आपकी रूह का क्रिएट करने वाला, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आप जैसे भी हैं, लोग शायद आपको बुरा समझते हैं, आपके खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप जैसे भी हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना दिल खोलना पड़ेगा। सामरी औरत की जिंदगी इस कदर बुरी थी, लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद इसकी जिंदगी के अंदर एक शिफ्ट आया, चेंज आया, तब्दीली आई, और इसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा शिफ्ट आया। और शिफ्ट क्या है? गौर से सुनिएगा, शिफ्ट क्या है कि ये औरत जब यीशु मसीह से मिली, ये औरत जिसकी मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई, और कलाम कहता है इसने जाकर पूरे शहर के अंदर बशारत दी। ऐसे ही है ना, कलाम कहता है इसने एक शहर के अंदर जाकर बशारत दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिले यीशु और हो तब्दीली वाकया ना हो, ये हो नहीं सकता। जब यीशु मिलता है तो तब्दीली वाकया होती है। इसकी जिंदगी के अंदर एक शिफ्ट आया है, और वो शिफ्ट क्या है कि ये एक आम औरत से एक मुबश्शर औरत बन गई है। आज रात मैं आपको खुशखबरी ये देने वाला हूं कि हो सकता है आप एक आम से इंसान हैं, आप शायद अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, शायद आप अपने आप को हमेशा समझते हैं कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मेरी हिफाजत नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, इस बात को भूल कर, इस बात को रद्द करके आप यीशु मसीह के साथ अपनी मुलाकात करें। आपकी जिंदगी के अंदर शिफ्ट आएगा, और जब आपकी जिंदगी के अंदर शिफ्ट आएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ना कि सिर्फ आप अपने लिए, बल्कि अपने माशरे के लिए, अपने
अपनी सोसाइटी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आप बरकत का बायस बन जाएंगे। जिसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाती है वो हमेशा लोगों के लिए बरकत का बायस बनता है, वो हमेशा लोगों के लिए तरक्की का बायस बनता है, वो हमेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने का बायस बनता है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से आपकी आज रात अगर मुलाकात हो गई, आपकी जिंदगी के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर वो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको वो शिफा में बदलने की कुदरत नहीं रखता। ये औरत, सामरी औरत जो है, सुनिएगा, ये औरत वहां पर आकर हर शाम हर सुबह पानी भरती है, लेकिन जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है ये बदल जाती है। शायद हम बड़े सालों से पानी भर रहे हैं लेकिन मुलाकात यीशु से नहीं हो रही। ये काफी सालों से पानी तो भर रही है लेकिन मुलाकात यीशु से नहीं हो सकता है आप हर इतवार, हर संडे, हर मंगल आते हैं लेकिन मुलाकात यीशु से नहीं हो रही। और आप सोच रहे हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, और आप सोच रहे हैं कि मैं बदल क्यों नहीं रहा। ईंटें बदलती नहीं है, ये ईंटों का घर है एक, इसमें आने से लोग बदलते नहीं हैं, यीशु से मिलने के बाद लोग बदलते हैं। ये एक ईंटों की इमारत है। ये औरत काफी सालों से वहां पर आ रही है लेकिन ये बदल नहीं रही। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप अगर तब्दीली देखना चाहते हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें देखना चाहते, बड़ी बड़ी बरकतें, अपना हाथ खड़ा करें ना, मैं आपके हाथ, कितने लोग अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें देखना चाहते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बरकतें देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप चर्च में तो आ रहे हैं, जिस तरह ये कुएं के पास तो आ रही है, लेकिन यीशु से इसकी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन इसकी मुलाकात यीशु से हुई है, जिस दिन इसकी मुलाकात खुदा के बेटे यीशु मसीह से हुई है, उस दिन के बाद एल्डर साहब ये बदल गई है। खुदा आपको लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको नहीं पता कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, शायद आपकी बहन के लिए। आपकी बहन को आपकी जरूरत है लेकिन आपको यीशु मसीह नहीं मिला, आप उसकी किस तरह जरूरत पूरी करेंगे। और जैसे ही इस औरत को यीशु मसीह मिला है, इस औरत की जिंदगी बदल गई है। सकती है और यीशु जैसी कुदरत किसी की भी नहीं है। और मैं यीशु के घर में आया हूं और यहां से मुझे पता है कि सारी चीजें मिल सकती हैं मुझे दोबारा, वो मुझे बहाल कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको बर्बाद कर सकता है लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि याद रखिए, आदम को वो गुनाहगार बना सकता था। कौन? आदम को
और हवा को इब्लीस गुनाहगार बना सकता था, लेकिन जिस खुदा की हम मुनादी करते हैं वो खुदा बहाल करने वाला है। खुदा पैदा करता है, इब्लीस बिगाड़ता है, खुदा बहाल करता है। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, खुदा बहाल करने वाला खुदा है। जिनकी हालत बिगड़ी हुई है, जिनकी हालत के अंदर बगाड़ आ चुका है, खुदा ने पैदा किया, इब्लीस ने खराब किया, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा हमेशा बहाल करता है। और जिस तरह खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। ये औरत जो बिल्कुल टूटी हुई थी, ये औरत जो बिल्कुल इस कदर टूटी हुई थी, इसको बहाली की जरूरत थी, और इसको बहाल सिर्फ एक ही कर सकता था, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था। इसकी हालत को, इसकी पोजीशन को, इसके घर को, इसकी सोसाइटी में इज्जत खुदावन बरकरार कर सकता था। और ये औरत जब मिली है यीशु मसीह से, इसकी जिंदगी बदल गई है, चेंज हो गई है। और ये औरत ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनी है। बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो, आओ जिसने मेरे सारे काम, मुझे क्या मुमकिन है कि मसीह वो शहर निकलकर उसके पास है। वाह, क्या कहेंगे वो शहर, हाँ, उस औरत की, इधर देख, मेरी तरफ, उस औरत की जाती कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन उस औरत के मुंह में जब मसीह का कलाम है, सारा शहर उस पर ईमान ले आया है। आपकी शायद हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप मसीह का कलाम सुनाएंगे, लोग आपकी कदर करना शुरू करेंगे, लोग आपसे प्यार करना शुरू करेंगे, लोग आपके लिए सब कुछ करना शुरू कर देंगे। अगर मेरी इज्जत है तो मसीह की वजह से है। अगर मुझे लोग प्यार करते हैं तो मसीह की वजह से है। मेरी अपनी कोई भी हैसियत नहीं है, मसीह के बगैर मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। मसीह के बगैर मैं तो जीरो हूं, लेकिन मसीह के साथ ही मेरी सारी वैल्यू है, मेरी सारी इज्जत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये औरत जिसको यीशु मिला, उसकी जिंदगी में जिस तरह बदलाव आया, आपकी जिंदगी में भी बदलाव खुदा लाएगा। कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी में तब्दीली आए? अपना हाथ खड़ा करें। आज हम दुआ करेंगे